भारत ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी बोर्ड परीक्षा उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा है, जो कि कल से प्रारंभ हो रही है। बहुत सारे बच्चों ने हमसे डिमांड की कि परीक्षा से पहले गुरुजी कुछ ऐसे टिप्स दीजिए जिससे कि हम परीक्षा में अच्छा करके आएँ, अच्छा लिख कर आएँ और अच्छा स्कोर करें। तो देखिए, परीक्षा से पहले स्वाभाविक सी बात है कि विद्यार्थियों के अंदर एक भय का, एक डर का वातावरण बन जाता है। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। परीक्षा से प्रारंभ होने से पूर्व करीब आधा पौन घंटा पहले ही आप अपने सेंटर पे पहुंच जाइए। उससे क्या रहेगा कि मन, आपकी जो मना स्थिति है बहुत शांत रहेगी, और जब मना स्थिति शांत रहेगी तो परीक्षा हाल में आप कठिन से कठिन प्रश्न को भी हल कर पाएंगे। आज ही अर्थात परीक्षा से एक दिन पूर्व ही आप अपने पेंसिल बॉक्स को चेक कर लीजिए कि उसमें सभी प्रकार के कलम हैं कि नहीं हैं। कोशिश ये करिए कि परीक्षा हॉल में आप सिर्फ प्रवेश पत्र और उसके साथ में आपको रजिस्ट्रेशन पत्र दिया गया होगा, वही ले जाइए कागज़ के रूप में, क्योंकि जब आप इसके अलावा कुछ ले जाते हैं तो फिर अनायास ही आपके अंदर एक घबराहट पैदा होती है। इसलिए किसी भी प्रकार की कोई भी कागज़ नहीं ले जाइए, सिर्फ प्रवेश पत्र और उसके साथ में आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड लेकर जाना है। और आधा घंटा पहले आप अपने सेंटर के अंदर कमरे में पहुंच जाइए। कोशिश करिए कि आधा घंटा पहले आप अपने कमरे में पहुंच जाइए और अपने आप को बिल्कुल शांत स्थिर रखिए। और कॉपी मिलती है तो सबसे पहले आप उसमें अपना रोल नंबर ध्यानपूर्वक भरिए, और जहां भी आपको समझ में ना आए तो कक्ष निरीक्षक महोदय से आप जानकारी लीजिए और उसे भरिए। और उसके बाद में प्रश्न पत्र जब मिलता है तो प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पूरा पलटिए, देखिए, समझिए। बहुविकल्पीय प्रश्नों को अच्छी तरीके से हल कीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्नों को कई पेजों में हल करते हैं, तो ऐसा आप कदापि न करिए। एक ही पेज में अगर शुरू में ही कर रहे हैं तो एक ही पृष्ठ में उसको हल करिए। बहुत सारे पेजेस को बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने उत्तर पुस्तिका के पिछले जो निर्देश वाले पृष्ठ है उस पर आप देखेंगे तो वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रश्न हल करते समय बहुत ज़्यादा आपको लाइंस बर्बाद नहीं करने हैं अपनी कॉपी के, तो इसका आपको ध्यान रखना है। आप बहुविकल्पीय प्रश्नों में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरे प्रश्न को उतार लेते हैं, फिर उसमें टिक लगाते हैं, तो ये भी कदापि ना करें। आप प्रश्न नंबर डालें और उसके सामने जो भी आ, बा, सा, दा या ABCD जो भी आंसर सही हो उसको लिखिए, और साथ में अगर चाहें तो उस ऑप्शन को भी लिख सकते हैं जो उसमें लिखा हुआ है। और इसके अलावा आपने प्रश्न पत्र में देखा होगा कि शब्द सीमा दी रहती है कि प्रश्न नंबर 8 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 15 तक इतने शब्दों में आपको लिखना है। तो शब्द सीमा का आपको विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि 2 अंक का प्रश्न है और उसको 20 शब्दों में लिखना है और आपने पूरा पेज भर दिया। भाई, प्रश्न 2 अंक का ही तो है और 20 शब्द में लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन 3 लाइन में आपको उसके उत्तर देने हैं। तो कोशिश ये करिए कि शब्द सीमा का ध्यान रखिए, और बिल्कुल भी आपको जो पूछा जा रहा है उससे बहकना नहीं है, उसी दायरे में लिखना है। ऐसा नहीं, मैं स्वयं जब कॉपियों का मूल्यांकन करता हूँ बोर्ड परीक्षा की, तो उसमें देखता हूँ बहुत सारे बच्चे बहुत सारी बहकी हुई बातें लिखते हैं। इससे आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो आप अपने समय का सदुपयोग करते हुए एक अच्छी आंसर राइटिंग लिखिए। कोशिश करिए कि थोड़ा सा 2 कलर के कलम का इस्तेमाल करिए, और अगर आप किसी अच्छे पॉइंट्स को लिख रहे हैं, कोई ऐसा शब्द आ रहा है जो फिर आकर्षक लगता हो, तो उस शब्द को कोशिश करिए अंडरलाइन कर दीजिए, जिससे एग्जामिनर प्रभावित होगा और नंबर बिल्कुल देने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी बारीकियां हैं जिनको आपको ध्यान में रखते हुए परीक्षा हाल में प्रश्न पत्र को हल करना है। तो बेखौफ रहिए, निडर होकर जाइए, बिना घबराहट के। अब तक आपने जो पढ़ लिया है आपको बिल्कुल भी अब नहीं पढ़ना है, क्योंकि ऐसे में आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि ये वाला पार्ट छूट रहा है, ये वाला प्रश्न छूट रहा है, तो फिर एक घबराहट अभी से बनना शुरू हो जाएगी, और घबराहट बनेगी तो परीक्षा हाल में दबाव बनेगा, और जब दबाव बनेगा तो आते हुए प्रश्न भी आप गलत करके आएंगे। तो इसलिए आप
आज के समय में परीक्षा से पहले एक दिन बिल्कुल रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए, पूरी नींद लीजिए। जब आप पूरी नींद लिए रहेंगे तो परीक्षा हाल में किसी भी प्रकार की घबराहट नहीं आएगी। तो इस तरीके से ये हमारा छोटा सा एक संदेश था और आप बेखौफ होकर के परीक्षा दीजिए, अच्छे नंबर मिलेंगे।